हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज की ओर से महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और हार्दिक कामनाएं। दोस्तों, आप सभी और हम सभी के ऊपर जो है सो भोले बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ऐसी कृपा जो है सो हम लोग हमेशा करेंगे भोले बाबा से, और ऐसी कृपा करते हुए हम लोग जो है सो आज क्या करेंगे कि अपनी जो कार्य है उस कार्य को भी देखेंगे। देखिए, कार्य ही हमारा जो है सो क्या है कि सबसे बड़ा जो है सो क्या है, पूजा है। इसलिए सबसे पहले हम लोग अपनी कार्यों को क्या करेंगे, ईमानदारी पूर्वक जो है सो करेंगे। ठीक है, भोला बाबा जो है सो खुद ब खुद क्या होंगे तो खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग जो है सो लेकर के आए हैं। देखिए, हम लोग जो है सो गोधूली भाग 2 का जो चैप्टर है, जनतंत्र का जन्म काव्य खंड का जो ये छठा चैप्टर है, इस छठे चैप्टर को जो है सो हम लोग लास्ट समझिए कि अब आ गए हैं लास्ट कड़ी में। इसलिए लास्ट कड़ी में आ गए हैं क्योंकि जो है सो अब ये जो है सो एक तरीके से खत्म होने वाला है। 6 चैप्टर इसमें और बच गया है। 6 चैप्टर के बाद जो है सो क्या होगा कि पूरा गोधूली भाग 2 जो है सो खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। जनतंत्र का जो जन्म है एक बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इस चैप्टर को जो है सो हम लोग क्या करेंगे, पूरे शुरू से अंत तक जो है सो जिस तरीके से इससे पिछली क्लास को हम लोगों ने देखा था उसी तरीके से इसको भी देखेंगे। पहले कवि के परिचय को देखेंगे, इसके बाद जो है सो इससे जितने भी सब्जेक्ट मतलब इनका जो कविता का जो सारांश होगा, हिंदी सारांश होगा, उन सारे जो है सो सारांश को देखेंगे। फिर उससे अगली क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव, और फिर उससे अगली क्लास में सब इससे जितने भी सब्जेक्टिव आ सकते हैं उन सब्जेक्टिव को देखेंगे। लेकिन आज जो है सो हम लोग क्या करते हैं कि जो है सो इसके परिचय के साथ साथ कविता के हिंदी अर्थों को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जनतंत्र का जो जन्म है ये जो है सो किनके द्वारा जो है सो लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और ये एक जो है सो बहुत ही अच्छा जो है सो क्या है, कविता है। देखेगा आप लोग, क्योंकि ये हमारी देश से जो है सो क्या है, देश की राजनेताओं के साथ साथ हमारी जो है सो प्रकृति अर्थात भारत जो है सो हमारी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे जो है सो मूल रूप से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छा है। और ये जो है सो हमारे जो रामधारी सिंह दिनकर साहब हैं, ये क्या है तो हमारे बिहार से भी हैं। इस कारण से भी जो है सो ये एक बहुत ही जो है सो महत्वपूर्ण जो है सो चैप्टर होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, कहता है सबसे पहले की कवि परिचय में कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जो जन्म है सो, कहाँ पे हुआ है तो ये जो है सो आपका सिमरिया बेगूसराय जो जिला है, बेगूसराय जिला में जो है सो सिमरिया में हुआ है, जहाँ सिमरिया घाट है वहाँ हुआ है। वहाँ आप लोग गए भी होंगे। सिमरिया घाट ये जो है सो कहाँ पड़ता है तो बेगूसराय के बाद जो है सो पड़ता है, और मोकामा के बाद बीच में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो ये जो है सो बेगूसराय के थे, सिमरिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था तो 23 सितंबर जो है सो 1908 ईस्वी को हुआ था। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा कि जो है सो, और देखिए ये जो राष्ट्र कवि आप देख रहे हैं एग्जाम में ऐसे ही आपको देगा कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता था, और 4 ऑप्शन दे देगा, और सी में दे देगा आपको रामधारी सिंह दिनकर। तो याद रखिएगा कि राष्ट्र कवि जो थे वो कौन है तो हमारे जो है सो दिनकर साहब हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो सिमरिया में हुआ था। सिमरिया कहाँ पड़ता है तो बेगूसराय जिला में पड़ता है। बेगूसराय कहाँ पड़ता है तो बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आपको बना सकता है। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था तो बिहार राज्य में। बिहार राज्य के किस जिले में हुआ था तो सिमरिया में। सिमरिया के किस गांव में हुआ था तो सॉरी बेगूसराय में हुआ था, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया। किस जिला में हुआ था तो बेगूसराय में हुआ था। बेगूसराय में ऐसे भी पूछ सकता है कि बिहार के बेगूसराय के किस गांव में हुआ था तो सिमरिया गांव में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था तो 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसे कौन सा कवि कहा जाता था तो राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इससे आगे देखिए, कहता है कि जैसे इनकी माँ का जो है सो मनरूप देवी और पिता रवि सिंह नाम था। क्या था इनकी माता का जो नाम था वो क्या नाम था तो मनरूप देवी नाम था। क्या नाम था मनरूप देवी। ठीक है, और पिता का नाम क्या था रवि सिंह। ठीक है, इससे आगे कहता है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और उनके आसपास के इलाकों से इनकी शिक्षा क्या हुई शुरू हुई। ठीक है, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो शुरू हुई वे गांव ही से स्टार्ट हुआ, सिमरिया से। ठीक है, और गांव ही से वो पढ़ करके धीरे धीरे जो है सो आगे बढ़े। ठीक है, इसलिए कहता है कि गांव के
उसके आसपास से, यानी कि आसपास में होता है ना, जैसे जहाँ पे मान लीजिए गांव के आसपास में शिक्षा का माहौल है, वहीं से ट्यूशन व्यूशन करते होंगे बचपना में और वहीं से अपनी पढ़ाई को इन्होंने आरंभ किया। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा जाता है कि गांव और उसके आसपास से। ठीक है, कहता है कि 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना से इतिहास में बीए किए इन्होंने। देखिए वैसे ही आपको पूछेगा कि 1928 ईस्वी में यहाँ कहाँ से जो है इन्होंने हाई स्कूल से, किस हाई स्कूल से जो है मैट्रिक पास किए, तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से जो है इन्होंने क्या किए, तो मैट्रिक पास किए। और किस ईस्वी में जो है इन्होंने जो है पटना से इतिहास में बीए किए, पटना विद्यालय से जो है क्या किए। तो यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक हो गया है, एक सेकंड देखिएगा। नहीं ठीक है, देखिए कहता है कि 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से, सॉरी यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पटना कॉलेज से, यहाँ कॉलेज लिख लीजिएगा, पटना कॉलेज से, जैसे यहाँ पे कॉलेज लिख लीजिएगा, पटना कॉलेज से इतिहास में जो है इन्होंने क्या किए, तो बीए किए। क्या किए, बीए किए। तो ऐसे ही आपको पूछेगा एग्जाम में कि पटना कॉलेज से इन्होंने जो है कौन सी उपाधि ली, तो बीए की जो है उपाधि ली। ठीक है, और किस ईस्वी में जो है इन्होंने पटना कॉलेज में जो है एडमिशन लिए, तो 1932 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है पटना कॉलेज में एडमिशन लिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और ऐसे भी पूछ सकता है कि इन्होंने 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से कौन से विषय में जो है बीए किए, तो इतिहास में जो है क्या किए, बीए किए। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि बिहार विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर में उप कुलपति पद पर भी रहे इन्होंने। देखिए बिहार विश्वविद्यालय में जो है हिंदी के इन्होंने जो है प्रोफेसर भी रहे। ठीक है, और जो है ये भागलपुर में ये उप कुलपति के पद पर भी जो है रहे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देगा एग्जाम में कि जो है इन्होंने जो है कहाँ के उप कुलपति भी रहे, तो भागलपुर जो है विश्वविद्यालय के क्या रहे, उप कुलपति भी रहे। क्या रहे, भागलपुर विश्वविद्यालय के जो है उप कुलपति रहे। यहाँ पे भागलपुर विश्वविद्यालय लगा दीजिएगा। ठीक है, भागलपुर जो है विश्वविद्यालय में जो है उप कुलपति भी रहे। कहाँ पे, भागलपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने उप कुलपति पद पर भी रहे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ कहता है कि वे HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक भी रहे। कहाँ पे, ऐसे ही आपको देगा कि इन्होंने जो है प्रधानाध्यापक कहाँ पे रहे, तो HE किसमें, HE स्कूल बरबीघा में इन्होंने जो है क्या रहे, तो प्रधानाध्यापक भी रहे। इसके बाद देखिए कहता है कि और जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर भी रहे। कहाँ पे, देखिए ऐसे ही आपको दे देगा कि ये जो है कहाँ पे सब डायरेक्टर रहे, तो ये जनसंपर्क विभाग जो थे उसमें जो है ये सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर भी इन्होंने जो है रहे। कहाँ पे, तो जनसंपर्क विभाग में। ठीक है, इसके बाद देखिए कहता है कि जैसे दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। क्या थे, ये जो है दिनकर जी जो है जितने बड़े कवि थे, कवि के साथ साथ उतने ही जो है इन्होंने समर्थ क्या थे, तो गद्यकार भी थे। ठीक है, ऐसे ही आपको पूछेगा कि जो है दिनकर साहब जो है कवि के साथ साथ क्या थे, तो गद्यकार भी थे। क्या थे, गद्यकार भी थे। ठीक है, इसके बाद कहता है कि इनकी प्रमुख कृतियां जो है प्राण भंग, रेणु का हुंकार, उसके बाद रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, नील कुसुम। ठीक है, उसके बाद उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम। ठीक है, ये सारी जो है इनकी क्या है, तो प्रमुख जो है रचनाएं हैं। कौन कौन सी, तो प्रणभंग, उसके बाद रेणुका, हुंकार, रसवंती, उसके बाद कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, ये सारी जो है क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन इसमें भी आप लोग ये जो है दो को आप लोग याद रखिएगा ज्यादा, किसको, उर्वशी को और ये रसीम रथी को। देखिए किसको, उर्वशी और रसीम रथी को। ठीक है, क्योंकि जो है ये जो है इसमें इसे यानी कि आगे चल के देखिएगा पुरस्कार भी जो है इसे मिला है। ठीक है, तो आगे देखिए हम लोग देखते हैं, कहते हैं इनकी प्रमुख गद्य जो है मिट्टी की ओर,
अर्धनिस्वर, उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। ये सारी जो है इनकी क्या है तो जैसे प्रमुख गद है किनकी तो दिनकर साहब की। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि मिट्टी की ओर, उसके बाद अर्ध नारीश्वर, उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। ये सारी जो है इनकी क्या है तो जैसो गद है, क्या है इनकी प्रमुख गद है। देखिए कहता है कि जैसो संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। देखिए किसमें मिला है तो ये आप लोग इसमें देखिए नहीं दिया गया है, ऐसे यहाँ पे दिया गया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, इन्हें जो है सो किसके लिए तो संस्कृति के 4 अध्याय, जो ऐसे ही एग्जाम में आपको देगा कि दिनकर साहब को जो है सो किस साहित्य के लिए जो है सो अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो साहित्य थे उनके लिए इन्हें जो है सो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सो दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है कि जो है सो पुरस्कार भी मिला, कहता है उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए उर्वशी जो इनकी जो रचनाएं थी, उर्वशी, इस उर्वशी पे जो है इन्हें क्या मिला है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऐसा ही एग्जाम में आपको देगा कि उर्वशी के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। इसके बाद कहता है कि भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण मिला है इसे, यानी भारत सरकार की ओर से जो है सो लेखन कवि में अच्छे तरीके, अच्छी लेखन के लिए जो है इन्हें क्या मिला है तो पद्म विभूषण भी मिला है। पद्म विभूषण सम्मान होता है, ठीक है, जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, वो भी इन्हें क्या है तो प्राप्त है। उसके बाद कहता है कि वे राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, यानी कि ये जो है सो शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक में भी इनका क्या रहा है तो बहुत ही अहम योगदान रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ कहता है कि वे राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। इसके बाद ये कहता है कि दिनकर जी उत्तर छायावाद के कवि थे। किनके छायावाद कवि थे तो उत्तर छायावाद के। एग्जाम में ऐसे ही आपको पूछेगा कि वो जो है सो किस छायावाद के कवि थे, तो वो जो है सो उत्तर छायावाद के कवि थे, ठीक है। इसके बाद कहता है कि उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना थी। किसकी गहरी चेतना थी इनमें, दिनकर साहब में, तो इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के प्रति जो है सो इनकी गहरी जो है सो क्या थी चेतना थी, ठीक है। इसके बाद कहता है कि इस कविता में कवि सदियों से पराधीन सह रही जनता को स्वतंत्र रूप में देख रही है। किसको तो सदियों से जो है हमारी जो है पराधीनता की जो है सो तब को जो सहन करते हुए जनता आ रही है, उसको जो है सो ये जो है सो क्या देख रही है तो स्वतंत्र रूप में देख रहे हैं आगे चल करके, ठीक है। इसके बाद कहता है कि इनका निधन जो है सो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हो गया। कब हो गया इनका निधन 24 अप्रैल जो है सो 1974 ईस्वी में जो है सो इसका निधन हो गया। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि इनका जो है सो ये खासकर इसको भी ध्यान रखिएगा। इस कविता में कवि सदियों से पराधीनता सह रही जो है सो स्वतंत्रता के रूप में देख रहे हैं। ऐसे देगा एग्जाम में कि जो है सो जनता को दिनकर साहब किस रूप में देख रही है तो स्वतंत्र रूप में जो है सो देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है सो जितना भी कवि का परिचय था इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कविता को, इसके पूरे जो हिंदी रूपों को हम क्या करेंगे अभी करेंगे एक एक करके। देखिए शुरू से हम लोग देखने का काम करेंगे। शुरू से देखिए 1 नंबर से हम लोग देखेंगे। जो पहला कड़ी है सबसे ऊपर में, जनतंत्र का जन्म का जो पहला कड़ी है वो कहता है कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनी ठलाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्या करती है जनता आती है। देखिए बहुत ही मार्मिक बात कहा है। कहता है कि किन से कह रहा है तो राजनेताओं से कह रहा है कि क्या करो तो सदियों से जो ठंडी बुझी आग थी वो क्या हो चुकी है तो जल उठी है, सुबुगा उठी है। क्या उठी है सुबुगा उठी है, जग उठी है। किन से कह रहा है तो राजनेताओं से कह रहे हैं कि जैसो सदियों से ठंडी बुझी जो राख थी वो अब क्या हो चुकी है तो सुबुगा चुकी है, ठीक है, या जग चुकी है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मिट्टी सोने का ताज पहन कर इठला रही है। कौन तो मिट्टी भी जो है सो अब क्या कर रही है तो अपनी ताज पहन करके जो है सो वो इठला रही है। भारत माता की जो शान है उसको पहन करके वो इठला रही है। कहता है 2 राह समय की रथ का घर घर नाद सुनो। कहता है
कि समय के दो राह है, क्या है, समय के दो राह है, इसके घर घर आवाज को क्या करो, सुनो, इसकी हुंकार को सुनो। किसकी? तो समय के जो घर घर जो आवाज है उसकी हुंकार को या उसकी आवाज को क्या करिए, तो सुनिए आप, ठीक है। यही चीजें कहते हैं, दो राह समय के रथ का घर घर नाद को सुनो, यानी दो राह है समय के, इस समय के कितने राह है, दो राह है, इस राह के घर घर आवाज को क्या करो, सुनो, क्या करो, सुनो, ठीक है। कहते सिंहासन खाली करो जनता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यानी सिंहासन क्या करो, खाली करो, जनता जो है सो अब आ रही है, अब जनता क्या करेगी, इस पे आरूढ़ होगी, ठीक है। इसलिए कहता है कि जनता क्या करो, सिंहासन जो है सो खाली करो, जनता आ रही है, ठीक है, या आती है। उससे आगे देखिए कहता है कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति है, वही सही बात है, जनता जो है सो क्या है, सो यानी मिट्टी की अबोध मूर्ति है, वो कुछ नहीं बोल सकती है, सिर्फ वो जो है सो सुन सकती है। यही आगे कहता है कि जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, कहता है कि जारे पाले कितना भी सर्दी गर्मी क्यों ना हो, वो क्या करता है, उस कष्ट को हमेशा सदा मतलब हमेशा जो है सो सहती रहती है। किसको? तो जारे पाले यानी ठंड में भी, कितने कड़ाके के ठंड में भी वो जो है सो क्या करती है, अपनी कसक को, अपनी कष्ट को, कसक मतलब कष्ट होता है, अपनी कष्ट को क्या करता है, हमेशा से जो है सो सहते रहता है। कौन? तो जनता, ठीक है। कहता है कि अब कहता है कि जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, यानी कि जब, यानी कि अंग में जो है सो क्या हो, यानी कितनी भी ठंड क्यों ना हो, उस ठंड के रातों में या उस ठंड में अगर अंग अंग में भी अगर सांप क्या हो, चूस लेता है, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पर भी वो क्या करता है, मौन धारण किए हुए रहता है। कौन? तो जनता। अब सोचिए जनता जो है, भारत की जो जनता है वो कितनी कष्ट को सहते हैं। तो यही चीज यहाँ कहता है कि जो है सो जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, यानी कि कितना भी उनके अंग में सांप क्या करे कि खून चूसता रहे, तो पर भी वह क्या करता है, अपने मुंह को खोलकर दर्द जो है सो किसी से नहीं बयां करता है, किसी से अपना दर्द नहीं कहता है। अब सोचिए कि कितना दर्द को वो सहता है। इससे कल्पना कर सकते हैं कि हमारी भारत माता की जो संतान है, हमारी जो जनतंत्र लोकतंत्र में जो कहने का मतलब जो लोगे हैं, जो मानव है, वो मानव कितनी कष्ट को सह रहे हैं, ठीक है, इस राजनीतिक व्यवस्था में। यही चीज ये कहता है कि जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी नहीं मुंह खोल पा करके अपनी दर्द को किसी से कहते हैं। कितना भी सांप क्यों नहीं खून चूसता हो, कितना भी कष्ट क्यों न उसे आता हो, लेकिन वो अपने कष्ट को दूसरों के सामने नहीं व्यक्त करते हैं या नहीं प्रकट करते हैं, ठीक है। कहता है कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम खाती है। जनता क्या है, तो वो जो है सो जनता के सामने जो है सो वही जो है सो जो लंबी लंबी जीव का जो कसम होता है वो खाता है। कौन? तो राजनेता लोग। इसलिए यहाँ कहता है कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम खाती है। कौन? तो राजनेता लोग कसम खाती है, लंबे लंबे जीवों से लंबे लंबे क्या करते हैं, वादे करते हैं और उस पे नहीं खरा उतरते हैं। कहता है कि जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। जनता जो है सो वास्तव में जो है सो क्या करता है, बहुत बड़ी वेदना और बहुत ज्यादा वेदना को क्या करती है, सहन करती रहती है, ठीक है। कहता है सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, यानी सो तो ठीक है लेकिन इस पर जो है सो लोगों का विचार क्या है। क्या कहता है कि इस पे जो है सो आखिर जो है सो इस पर जनता का या जनमत का क्या जो है सो विचार है, क्या कहना है उनका, ठीक है, किनका? तो जनता का। कहता है सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, यानी इस पर विचार क्या है, किसका? तो जनता का। तो आगे कहता है कि हाय प्रश्न गुढ़ जनता इस पर क्या कहती है, यानी कि बहुत अच्छा ही प्रश्न है, लेकिन जनता इस पर क्या कहना चाहती है, कुछ कहना चाहती है इस पर, या फिर अपने कहने का मतलब पूरी जिंदगी जो है सो मुंह बंद करके जो है सो क्या करती रहेगी, इस कष्ट को सहती रहेगी क्या? यही चीज यहाँ कहता है कि हाय प्रश्न गुढ़ जनता इस पर क्या कहती है, यानी यह प्रश्न जो है सो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस पर जनता क्या कहती है। कहता है इससे आगे कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, यानी कि मानो जैसे फूल होता है, फूल को खुद एहसास नहीं होता है कि हम फूल हैं, उसी तरीके से जनता भी जो है सो क्या है, फूल के समान है और उसे एहसास नहीं है कि हम क्या है, एक मानव है, क्या है, हमें एक मानव है। यही चीज यहाँ कहता है कि जो है सो मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं है, यानी जनता एक फूल के समान है, उसे खुद को एहसास
नहीं है। कहता है जब चाहो तभी उतार और सजा लो दोनों में, यानी कहने का अर्थ जो है सो ये है कि जब उसे चाहो तब क्या करो, उतार लो यानी तोड़ लो, और क्या करो, उसे जो है सो पहन लो, क्या करो, पहन लो। ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता अथवा कोई दुधमुहा, क्या कहता है, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के लिए जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौना, यानी कहता है कि जो है सो यहाँ पे छूट नहीं गया क्या, ठीक है। देखिए कहता है कि उसे यानी जब चाहो तभी उतार लो और क्या करो, सजा लो अपने गले में क्या करो, माला बना करके उसे सजा लो। ठीक है, अथवा कोई दुधमुहा जिसे बहलाने के लिए जो है सो क्या करता है कि जो है सो दो चार जो है सो खिलौने उसे दे करके और जंतर मंतर दे करके कुछ बातें कहानियां सुना करके जो है सो क्या करता है, उससे बहला फुसला लेता है। उसी तरीके से राजनेता लोग भी क्या करते हैं कि जो है सो जनता से इसी तरीके से व्यवहार करता है। वो फूल के भांति क्या करता है, उसे तोड़ करके और जैसे उसका उपयोग होता है वैसे करता है उपयोग। लेकिन तो पर भी यहाँ की जनता क्या है, तो जो है सो निःशब्द है, कुछ बोल नहीं रही है। वो जो है सो पूरे के पूरे सारे के सारे कष्ट को क्या करता है, हमेशा सहने का काम करता है। ठीक है, कहता है लेकिन होता भूडोल बमंडर उठते हैं। कहता है कि लेकिन जब यानी क्या होता है, भूडोल मतलब यानी कि भूमि जब हिलता है तब बमंडर हो उठता है। क्या होता है कि लेकिन होता भूडोल बमंडर उठते हैं, यानी जब धरती क्या कहता है, लेकिन होता, जब होता मतलब होता, भूडोल मतलब जब धरती हिलता है तब बमंडर हो उठता है। ठीक है, कहता है कि जनता तब जब कोपाकुल हो भिरीकुटी चढ़ाती है। क्या कहता है, बहुत अच्छा शब्द यहाँ कहता है कि जनता जब कोपाकुल हो भिरीकुटी चढ़ाती है, यानी क्रोध से बेचैन जब जनता होती है, क्या होती है, जनता जब जनता जब क्रोध से बेचैन होती है तो वो क्या होता है, फिर जो है सो भूचाल आ जाता है। क्या होता है, फिर भूचाल आ जाता है। यही चीज को यहाँ कहता है कि जैसो जब जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, यानी कि जनता जब क्या होता है, क्रोध से बेचैन होती है, तब क्या होता है कि भूचाल आ जाता है। किस पे, धरती पे। ठीक है, और क्या करता है, फिर वो जो है सो जो भी राजनीतिक सत्ताएं होती है या जो भी लोग होते हैं उसे क्या करता है, हटा देता है। देखता है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, यानी दो राह है समय के, उसके घर घर नाद या आवाज को क्या करो, सुनो। क्या करो, सुनो। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, यानी दो राह जो है सो समय के है, उसके घर घर आवाज को क्या करो, सुनो। ठीक है, कहता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्या करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, कहता है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, यानी जब जनता की हुंकारे जब निकलती है, जब जनता हुंकार भरती है तो क्या होता है कि बड़े बड़े मजबूत जो है सो महलों की क्या होती है, नींव जो है सो उखड़ जाती है। क्या कर जाती है, नींव उखड़ जाती है। यही चीज को यहाँ कहता है कि जब जनता हुंकार भरती है तो बड़े बड़े महलों और बहुत मजबूत महलों की भी क्या होती है, नींव जो है सो उखड़ जाती है। यही चीज यहाँ कहता है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जब जनता हुंकार भरती है तो क्या होता है कि राजनेताओं के जो नींव होते हैं वो सारे के सारे नींव उखड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ महलों से जो है सो उसको कंपेरिजन किया गया है। देखता है कि सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, यानी कि नेताओं के जो ताज होते हैं, नेताओं के जो कुर्सी होते हैं, जब क्या होता है कि जनता जो है सो सांस लेती है, जब राहत की, जब चैन की सांस लेती है और जब वो जागरूक होता है तो क्या होता है, वो उसकी कुर्सी जो है सो उड़ जाती है। किसके, तो सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ जाता है। किनका हवा में उड़ जाता है, तो नेताओं का जो ताज होता है वो ताज हवा में उड़ जाता है। किसके हवा से, तो जनता के श्वास से। किससे, जनता के श्वास के बल से। ठीक है, तो यही चीज कहता है कि सांसों के बल से ताज हवा में उड़ जाता है, यानी कि जनता के सांसों के बल से जो है सो हवा, नेताओं के जो ताज है वो हवा में क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, कहता है जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ। कहता है कि जनता की जो है सो राह को कौन रोक सकता है, समय को भी जो है सो यानी कि ताकत नहीं है, यानी उतनी जो है सो शक्ति नहीं है कि वो क्या करे, तो जनता की राह को क्या करे, तो रोक सके। यानी अब सही बात है,
कहने को ऐसा होता भी है। आप समझते हैं कि क्या होता है कि जिस देश में यानी कि जनता जागरूक हो जाता है और फिर अगर जनता अपनी औकात पे आ जाता है तो राजनेता हो चाहे कोई भी चीज हो उसको क्या करता है कि बदल डालता है। यही चीज यहाँ कह रहा है कि जनता की जो है सो रोके राह, यानी जनता की राह को कौन रोक सकता है? समय में भी ताकत नहीं है। ठीक है, समय में ताकत कहाँ है? कह रहा समय में ताकत कहाँ है, यही चीज कह रहा। कहता वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता, यानी कि जनता जिधर चाहता है समय को भी उधर ही मुड़ना पड़ता है। सही बात है कि जनता जो चाह लेगी वो होगा ही होगा, तो समय को भी उसी जनता के जो है सो चाह के अनुसार ही मुड़ना पड़ता है। यही चीज कहता है यहाँ कि वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ जाता है। क्या होता है? जनता जो है सो जिधर चाहती है समय को भी उधर ही मुड़ना पड़ता है। कहता है कि अब तो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, कहता है कि अब जो है सो शताब्दियों से और जो है सो सहस्त्र मतलब यानी हजारों वर्षों से जो अंधकार है वह अंधकार अब क्या होने वाली है? दूर होने वाली है। यानी कि अब जो है सो शताब्दियों और हजारों वर्षों से जो है सो क्या है? जो अंधकार है वह अंधकार अब हटने वाली है। अब प्रकाश के क्या होने वाला है? आगमन होने वाला है और अंधकार मिटने वाला है। ठीक है, यही चीज को यहाँ करा। कहता है इससे आगे की बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यानी कि जिस प्रकार जो है सो यानी कि क्या होता है कि जब यानी कि अंधकार जब हटता है तो क्या होता है? प्रकाश का आगमन होता है। उसी तरीके से जो है सो अब जो है सो क्या हो रहा है? तो जनता का जो है सो आगमन हो रहा है अब, और जो है सो जनता क्या करेगा? तो उस पे अपना शासन करेगा। ठीक है, कहता है कि यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न है। कहता है यह और कोई नहीं है, ये जो है सो जनता का क्या है? सपना है। यह जो स्वप्न है वो स्वप्न है किसका? तो जनता का, जीत का। अजय मतलब जीत का, यानी कि यह जीत का जो है सो क्या है? तो जो है सो स्वप्न है जनता के लिए। ठीक है, कहता है कि चीरते तिमिर का वक्ष उमरते आते हैं, यानी कि वह चीरते हुए उमरते हुए जो है सो वो क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। यानी कि अंधकार को चीरते हुए जो है सो वो अपनी जो है सो प्रकाश को लेकर के और क्या कर रहे हैं कि जो है सो जो सत्ताएं हैं उस सत्ता पे वो आरूढ़ होने के लिए आ रहे हैं। वो क्या हो गए हैं? जागरूक हो गए हैं। वो अंधकार से निकल चुका है, वो अब प्रकाश में आ गया है और वो पूर्ण रूप से जागरूक भी हो चुका है। ठीक है, देखिए इसके बाद कहता है कि जो है सो सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, यानी कहता है कि सबसे जो है सो विराट मतलब विशाल जो है सो जनतंत्र इस संसार में आ पहुंचा है। किसमें? तो भारत में। किसमें? भारत में। कहता है सबसे विशाल जनतंत्र जो है सो भारत में अब आ पहुंचा है। कहता है 33 करोड़ जो है सो 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। कहता है 33 करोड़ जो है सो जनता के लिए क्या करो? सिंहासन तैयार करो। अब जनता जो है सो सत्ता, जनता जो है सो अपनी जो कुर्सी है उस कुर्सी पे, सिंहासन पे, या कुर्सी कह सकते हैं, कुर्सी ऐसे नहीं अच्छा होगा, सिंहासन यहाँ हम कह सकते हैं कि 33 करोड़ जनता के लिए सिंहासन क्या करो? तैयार करो। अब 33 करोड़ जनता क्या करेगा? जो है सो अपनी सिंहासन पर बैठ करके और अपनी सत्ता को चलाएगा। ठीक है, कहता अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का होगा। सही बात है कि 33 करोड़ जनता जो है सिंहासन पर जब आरूढ़ होगा तो वहाँ क्या होगा? जनता का ही क्या होगा? तो जो है सो राज तिलक होगा। क्या होगा? अभिषेक होगा। वहाँ जो है सो राजनेता का जो है सो क्या होगा? तो राज तिलक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ कहता है कि जो है अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का होगा, यानी आज जो है सो क्या होगा? अभिषेक जो है सो राज्याभिषेक जो है सो राजा का नहीं होगा बल्कि आज जो है सो प्रजा का राज्याभिषेक होगा। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरो। कहता है कि 33 करोड़ जो हमारे भारतीय जनता है इसके सिर पर क्या करो? मुकुट को सजाओ। क्या करो? इसके सर पे मुकुट को सजाओ या रखो। ठीक है, इससे आगे कहता है कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। किसे कहा? यहाँ राजनेता लोग को कहा है कि जो सो आरती लिए तू कहाँ ढूंढ रहा है मूर्ख। मंदिरों मस्जिदों और तहखानों में कहाँ है देवता। देवता तो जो है सो कहाँ है? गिट्टी तोड़ते हुए सड़कों पे है। कहाँ पे है? गिट्टी तोड़ते हुए सड़कों पे है। और देवता जो है सो खेतों में है, खेतों में काम कर रहे हैं। देवता जो है सो खलिहानों में है, काम कर रहे हैं। देवता क्या है? मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में कहीं नहीं है। इसी चीज को ऐसे कहा है कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में।
सही बात है कि आरती लिए राजनेताओं को कह रहा है कि तुम कहाँ घूम रहे हो मूर्ख मूर्ख व्यक्ति, जो है सो मंदिरों में, राजप्रसादों में, महलों में और मस्जिदों में कहाँ, तुम तहखानों में कहाँ घूम रहे हो। देवता जो है सो कहीं क्या कर रहा है, गिट्टी तोड़ रहा है सड़कों पे, क्या कर रहा है, गिट्टी तोड़ रहा है सड़कों पे। देवता मिलेंगे आपको खेतों में हल चलाते हुए, हल जोतते हुए, खेतों में काम करते हुए देवता मिलेंगे। देवता तुम्हें खलिहानों में मिलेंगे काम करते हुए। कहाँ मिलेंगे, खलिहानों में, खेतों में, और जो है सो सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए देवता मिलेंगे। इनको संबोधित करके कहा है, तो जो जनता है, जनता को संबोधित करके कहे हैं लेखक साहब। कहता है फावरे और हल राजदंड बनने को है। कहता है हल और जो कुदाल होता है, फावरे वह साफ करने वाला जो होता है फावरे, उसको बोला जाता है। कहता है कि फावरे और हल राजदंड बनने को है, यानी कि अब जो है सो राजा कौन बनने वाला है, हल और फावरा जो है सो अब राजा बनने वाला है, ठीक है, और उसे तिलक लगने वाला है। कहता है कि धूसरता सोने के से श्रृंगार सजाती है। कहता है मटमैलापन जो है सो सोने से जो है सो क्या कर रही है, तो श्रृंगार सजा रही है। कौन, तो भारत माता की जो जनता है वो क्या कर रहा है कि मटमैलेपन यानी कि सोने से क्या कर रही है, श्रृंगार कर रही है। कौन, तो जनता, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जैसो दो राह है समय के रथ का घर घर नाद सुनो। क्या करो, दो राह है समय के, कौन, तो दो राह जो है सो समय के है, उसकी घर घर नाद या आवाज को क्या करो, सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। क्या कर रही है, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है, ठीक है। देखिए बहुत ही ये जो है सो सुंदर यानी कि कविता था, इसको हम लोगों ने पूरा पूरा जो है सो समझने का काम किया। इसको ये जो है सो इसको आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। इससे बाहर जो है सो क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और जिसका जितना भी इससे हिंदी हो सकता था, इन सारे हिंदी को हमने पूरा का पूरा जो है सो कराने का प्रयास किया। एक छोटा सा समझिए प्रयास है आप लोगों के लिए, हम प्रयास करते हैं कि ताकि आप लोगों का एग्जाम में क्या हो तो बेहतर अंक आ जाए। इस कारण से जो है सो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे जो है सो इस पे काम करते हैं अच्छी तरीके से, और तब जाकर के आप लोगों के जो है सो हम एक जो है सो देने का काम करते हैं ये टॉपिक, ताकि आप लोगों का एग्जाम सभी लोगों का क्या हो, बेहतर जाए, और आप सभी लोग जो है सो क्या करें, बेहतर अंकों को अपने एग्जाम में प्राप्त करें। तो शायद आप लोग जो है सो इसको और साथ में जो भी हमने पढ़ाया हिंदी, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। तो हम लोग जो है सो इससे अगली क्लास में अब जो है सो इनके ऑब्जेक्टिव क्लास में आएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो हम लोग मिलेंगे इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।